अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वीयू खानपुर में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वीयू खानपुर में खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज की जो वीडियो है वो कुछ इस तरह से है। जीडीबी है एक असेसमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें एक तीसरी चीज़ जो है वो जीडीबी की होती है, यानी असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी। तो उसको कैसे सबमिट करना है, और ये जो है आपकी जीडीबी, इसका भी आपको पता है कि आपके नंबरों के अंदर ऐड किए जाते हैं, इसका भी थोड़ा सा पोर्शन। लेकिन वीयू में ये जो एरिया है यानी असाइनमेंट क्विज़ जीडीबी का, इसको आपने कम नहीं समझना। एक एक नंबर बहुत कीमती होता है और बाज़ को एक नंबर से फेल भी हो जाता है और एक नंबर से पास भी हो जाता है। तो एक नंबर आपको आपका ग्रेड चेंज कर सकता है और एक नंबर ही आपको फेल भी करा सकता है। तो कम नहीं समझना, हर एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं जीडीबी की। तो जीडीबी भी बाकी असाइनमेंट, बाकी जो एक्टिविटीज़ इसकी तरह आपके यहाँ पे एलएमएस में शो होगी। और इन शॉर्ट मैं जो असाइनमेंट हैं ये दो तरह की होती हैं, वर्ड फाइल और इनलाइन फाइल। दोनों में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। क्विज़ की मैं वीडियो कल शेयर कर चुका हूँ, आज बल्कि शेयर की है आपके साथ। तो आज बाकी जो रह गई हैं वो जीडीबी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस तरह असाइनमेंट्स के बारे में तो कम से कम बात पूरी हो जाती है, सिवाय उन लोगों के जो जिनकी कोडिंग वाली असाइनमेंट्स हैं, यानी कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं, तो उसका लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो जीडीबी को चेक करने के लिए इन शॉर्ट टू डू कैलेंडर के ऊपर क्लिक कर लें। सबसे पहले टू डू क्लासिक को क्लिक करें और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके असाइनमेंट्स, क्विज और नीचे जो जीडीबी हैं, पूरा एक टेबल यहाँ पे शो हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपने करनी है। तो हमें, अगर हम नीचे जाके देखें तो जीडीबी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड में ACC 501 एक सब्जेक्ट है, उसमें जो है वो आई हुई है। उसको कैसे करना है, तो सिंपल होम पेज के ऊपर वापस आते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो कुछ ज़्यादा बातें नहीं लिखी हुई। ग्रेडेड डिस्कशन, टोटल नंबर है इसके 4। याद रखें कि 4 को भी कम नहीं समझना आपने। स्टार्टिंग डेट 29 है और एंडिंग डेट नवंबर 4 है, यानी 29 से लेकर 4 नवंबर तक किसी भी टाइम बैठ के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। स्टेटस अभी ओपन है, जैसे ही 4 से 5 होगी ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और फिर हम इसको सबमिट नहीं कर सकेंगे। तो जीडीबी है कहाँ पे, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा। टोटल नंबर 4 है इसके, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लिखी हुई है, स्टेटस अभी ओपन है और टाइटल क्या है इसका ये, और क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है। डेप्रिसिएशन इज ऑन अकाउंटिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे सवाल नहीं पढ़ता, ठीक है। हर डिग्री में ये जीडीबी आएगी, हर किसी का अलग सवाल होगा। हम इसको मसलन देख लेते हैं कि करना क्या है। यहाँ पे उन्होंने एक दे दिया आपको सवाल और ये है रिक्वायरमेंट उसकी। Consider the above mentioned data. You are required to calculate the cash flow and tax saving for both companies in a following format. यानी इसको आपने जो कहा गया है कि कैश फ्लो आपने करना है कैलकुलेट, यानी जो आंसर उन्होंने सवाल किया उसका जो आंसर है वो आपने लिखना है, लेकिन किस फॉर्मेट में, आपने इस टेबल की फॉर्मेट में देना है। कुछ नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यूर सोल्यूशन मस्ट बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, यानी इसी फॉर्मेट के अंदर देना है। द सोल्यूशन मस्ट कंटेन द रिक्वायर्ड फिगर्स आर अमाउंट्स ओनली, यानी इसमें अमाउंट्स लिखनी है हमने, सिर्फ जो कहा गया है। अच्छा, बाकी हर जीडीबी का रिक्वायरमेंट्स से मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो हम जहाँ जिसको ओपन किए बैठे हैं उसके मुताबिक हम देख रहे हैं। हर कोई अपनी जीडीबी को देखेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखेगा। नो मार्क्स वुड बी गिवन फॉर एनी कैलकुलेशन, यानी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना, सिर्फ आपने जवाब यहाँ पे देने। तो चलें जी, ये तो हो गया, सवाल भी हो गया, रिक्वायरमेंट भी होगी, क्या जवाब चाहिए वो भी हो गया। ईमेल से आपने भेजना नहीं है और यहीं पे इसके अंदर ही पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने का तरीका क्या है, अगर आप इसको देख रहे हैं या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक पोस्ट मैसेज का एक बटन नज़र आएगा, इसको हमने क्लिक कर लेना है। और उससे पहले ज़रूरी है कि आप जो है ना अपनी कैलकुलेशन वगैरह सारी कंप्लीट करके रखें। यहाँ पे देखें ऊपर क्वेश्चन है और नीचे वाले बॉक्स के अंदर हमें मिल रहा है एक बॉक्स जहाँ के हम अपना आंसर लिख सकते हैं। तो अब हमें वो टेबल की शेप में चाहिए, तो यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट भी अलाउ है इसके अंदर। कुछ जीडीबीज ऐसी हैं जहाँ पे कॉपी पेस्ट अलाउ ही नहीं है, आपको जस्ट वहाँ पे टाइप करना होता है। तो अगर आप MS वर्ड के ऊपर सबसे पहले बना लेंगे फॉर्मेट को, यानी ये हमारी फॉर्मेट है ना, इस तरह की हमें चाहिए।
ठीक है। ऊपर 2 टाइटल्स हैं, नीचे 3 उसके कॉलम है, रोज हैं, उस हिसाब से, यानी 1 2 3 और 1 2 3 6, तो 3 और 3 के हिसाब से बनानी है। इसके अंदर का आप बनाना चाहें तो तभी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन है टेबल का, टेबल इंसर्ट करने का, यहाँ पे देखें इसको भी 3 कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें चाहिए, यहाँ पे हम डिटेल लिख लेंगे ऊपर राइट साइड पे और यहाँ पे जवाब आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से जवाब लिख सकते हैं और लिखने के बाद हम इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जब हमारा आंसर है वो इस तरह का हमें नज़र आएगा। तो याद रखें कि जब तक आप इसको प्रॉपर्ली सारा लिख नहीं लेंगे, आपने इसको कम से कम जो है वो पोस्ट मैसेज नहीं करना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा सा लिख के पोस्ट मैसेज कर दिया तो आप इसको एडिट नहीं कर पाते दोबारा से। जिस तरह इनलाइन असाइनमेंट में होता है, इनलाइन असाइनमेंट्स के अंदर ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाएं और उसको आप जब तक उसकी ड्यू डेट है आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। अब सिंपली इसको अगर हम देखें कि वर्ड के अंदर हम टेबल बना के पेस्ट कर सकते हैं, या तो MS वर्ड ओपन करके देख लेते हैं, और ज़्यादा बेहतर होता है कि आप पहले से सारी चीज़ें रेडी करके रखें। तो यहाँ पे हमें एक टेबल चाहिए और इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इस तरीके से बड़ा किया जा सकता है। आंसर लिख लें कुछ भी आप, जैसे कहा गया है। जस्ट हम एक चेक कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे जाके पेस्ट करके देखते हैं क्या पेस्ट पॉसिबल है। Ctrl+V किया हमने, तो यहाँ पे देखें वो टेबल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमने अभी इसको सबमिट नहीं करना क्योंकि हमने इसका कोई जवाब अभी तक प्रॉपर्ली नहीं लिखा। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, पोस्ट मैसेज के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका मैसेज जो GDP है वो सबमिट हो चुका होगा। और यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर आपका जो LMS है वो यहाँ पे LMS ID है वो शो हो जाएगा इस तरीके से। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो स्टेटस है इसका सबमिट स्टेटस, वो यहाँ पे सबमिटेड आ जाएगा। तो ये तो है सिंपल सा तरीका GDP का। और GDP का जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि आपकी जनरल एक जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो देखा जाता है कि उस चीज़ के बारे में आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो अब आखिरी बात यह है कि इसका आंसर कहाँ से लें। तो आंसर जहाँ से मर्जी ले लें, लेकिन ठीक होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें।